एवरीवन, नमस्कार। आज हम जानते हैं डे बाय डे कुत्ते के काटने के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जब कुत्ता काटता है तो रेबीज नाम का वायरस हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिस कारण से हमें पानी से डर लगता है, जिस कारण से हमें अंधेरे से डर लगता है और कईयों बार हम कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। तो ये किस तरीके से होता है? देखिए, रेबीज वायरस की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। कोई भी जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली, उन सभी के अंदर रेबीज पहले से ही प्रेजेंट होता है। रेबीज हर जानवर के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है ना। और रेबीज जो डॉग के मुंह में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब रेबीज मुंह की ग्रंथि में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए, जो कुत्ता बैठा हुआ है वो नॉर्मल अपने आप को खुजाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं चाटता है अपने आप को, तो लार में सबसे ज्यादा वायरस होने के कारण वो जो रेबीज वायरस है वो उसकी पूरी बॉडी में लग जाता है। हमें लगता है कि इसके मतलब पूरी बॉडी में रेबीज है, पर ऐसा नहीं है। देखिए, हर कुत्ते के अंदर रेबीज पहले से प्रेजेंट होता है, बट वो कंट्रोल मात्रा में होता है। कभी कभी ये रेबीज वायरस अगर कुत्ते में भी ज्यादा क्वांटिटी में फैल जाए तो क्या होता है, कुत्ता पागल हो जाता है। हम सभी कहते हैं ये कुत्ता तो पागल हो गया है ना। तो देखिए, रेबीज लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कुत्ते के अंदर रेबीज कंट्रोल अवस्था में होता है, वो इसका हैबिचुअल होता है, मतलब उसे उसकी आदत होती है। हमारी बॉडी में जो चीज पहले से प्रेजेंट है हमें भी उसकी आदत है। वैसे डॉग के अंदर भी वायरस पहले से प्रेजेंट है तो वो भी इसका हैबिचुअल हो चुका होता है। रेबीज भी कुत्ते के दिमाग पर अटैक करता है, जिस वजह से हम कहते हैं कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया है। क्या हो गया है? कुत्ता पागल हो गया है। देखिए, अब किसी भी इंसान को अगर कुत्ते ने काटा तो क्या होगा? जब कुत्ता काटता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा रेबीज वायरस है वो छोटी छोटी नसों में घुसना प्रवेश करता है, मतलब छोटी छोटी नसों में जाना उसे पसंद होता है। तो वो छोटी छोटी नसों के थ्रू हमारे दिमाग तक चला जाता है। और जो दिमाग की जो नसें होती है ना, वो बहुत शांत वाली होती है, मतलब ज्यादा उसमें खटराम नहीं होता है, ज्यादा और मोटी मोटी वेन्स नसें नहीं होती हैं। तो ब्रेन में बहुत छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। तो जो रेबीज वायरस है ना, वो ब्रेन पे आके बैठ जाता है, बोलता है भैया ये सबसे अच्छी जगह है और मैं तो यहीं आराम करूंगा। जब पूरा वायरस एक हफ्ते के अंदर हमारे दिमाग पे बैठ जाता है, तब हमें डॉग जैसी हरकतें करने का मन करता है। हमें पानी से डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है, हम कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। मतलब जो वायरस होता है वो पूरे शरीर में फैल चुका होता है और दिमाग पे, मेनली दिमाग पे अपना कब्जा कर लेता है, जिस कारण से उस इंसान की 15 से 20 दिन में डेथ हो जाती है, क्योंकि रेबीज वायरस उसकी बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका होता है। अब अगर कुत्ता काट ले तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें कुत्ता काट ले तो सबसे पहले हमें उस एरिया को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, साबुन लिया, फटाफट धोया और हो गया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले उस एरिया को अच्छे से साबुन लगा के मलना है और 2-3 मिनट तक छोड़ देना है। फिर उसके बाद अच्छे से उसको धो लो। धोने के बाद में आप एंटीसेप्टिक क्रीम जो भी है आप उसे लगाओ और तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, है ना। तुरंत आप डॉक्टर के पास जाओ। देखो, डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाएगा और उसका एक कोर्स होता है, एक टाइम पीरियड होता है। आप उस टाइम पीरियड में उसको लगवा लो, क्योंकि देखो आप तो चले जाओगे, जाने वाले को दुख नहीं होता है, लेकिन उसकी जो फैमिली होती है वो सबसे ज्यादा परेशान होती है। आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके पापा, ये सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप 1500 से 2000 रुपए तक का शायद कोर्स होगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूएशन तो नहीं पता है, पर आप जाके ना उस पर अच्छे से आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, इंजेक्शन लगवाइए। 7 इंजेक्शन लगते हैं शायद आजकल, पहले 14 थे, अब तो 7 लगते हैं। लगवा के आप उसका डोज कंप्लीट करिए और उसके बाद में आप अपना जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर साहब को प्रिकॉशन बताता है, वो आप करते रहिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मतलब कुत्ते के काटने पर घबराना नहीं है, एक टाइम पे हमें तुरंत मेडिसिन लेना है और डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। ये 1 वीक में फैलता है, ये जो वायरस होता है मेनली 1 वीक में फैलता है। तो आप जागरूक रहिए, जहां भी डॉग्स होते हैं वहां थोड़ा सा मतलब आप अलर्ट रहिए, क्योंकि वो डॉग का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, कुत्ते से सावधान रहिए। और जो वायरस होता है वो उनकी लार ग्रंथि में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब मुंह
में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देखिए, कुत्ता चाहे पालतू हो या फिर आपके मोहल्ले में घूमने वाला हो, डॉग डॉग होता है ना। तो उससे हमें बचना है, सावधान रहना है। कभी कभी अगर कुत्ता छोटे बच्चों को काट ले तो हमें उनसे बहुत प्यार से ट्रीट करना है कि बेटा, आप अगर दवाई नहीं खाओगे तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो इंजेक्शन के नाम से बहुत घबराते हैं। और इंजेक्शन तो इसका लगवाना ही पड़ता है, ये मस्ट होता है, इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ता है, ये डोज हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो डॉक्टर को आप बच्चे को समझाइए, बहलाइए, और बहला के आप अच्छे से उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए और उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे से कराइए, क्योंकि बच्चे इंजेक्शन के नाम से तो बहुत घबराते हैं।